नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे ईरान के अंदर काफी दिनों से हेवी प्रोटेस्ट चल रहा था, क्योंकि दोस्तों आजकल ईरान के अंदर महंगाई आसमान पे चली गई है। इसीलिए जो आम ईरानी है उनको अपना घर चलाना भी बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसीलिए तो दोस्तों काफी सारे ईरानी लोग सड़क पे आ गए थे और काफी दिनों से लगातार खामेनी रिजिम के सामने हेवी प्रोटेस्ट कर रहे थे। और दोस्तों अब तो ये प्रोटेस्ट इतने इंटेंसिफाई हो गए थे कि इन लोगों की अब सिर्फ एक ही डिमांड बची थी, और वो डिमांड थी खामेनी रिजिम को ईरान से भगा दो और ईरान के अंदर कोई नई रिजिम को इंस्टॉल करो, ताकि जो ईरान के हाल बन गए हैं उसमें कुछ बेहतरी आ सके और आम ईरानी की जिंदगी भी आसान हो सके। इतना ही नहीं दोस्तों, ये लोग तो अब डायरेक्टली इजराइल और अमेरिका को अर्ज करने लगे थे कि आप ही ईरान के ऊपर हमला कर दो ताकि ये खामेनी रिजिम ईरान से हट जाए। लेकिन दोस्तों खामेनी रिजिम भी बिल्कुल चुप ना बैठी, उसने भी इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए काफी सारे प्रयत्न किया। उसमें दोस्तों पहले तो पूरे ईरान के अंदर इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया ताकि लोग सोशल मीडिया का यूज ना कर पाए और सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक गैदरिंग ना हो सके। लेकिन दोस्तों फिर भी ये प्रोटेस्ट ना रुके और भी बढ़ गए, तो खामेनी रिजिम ने अपनी आर्मी को ही मैदान पे उतार दिया। और दोस्तों आप तो जानते ही होंगे, जब आर्मी और पब्लिक आमने सामने आती है तो उसमें काफी सारी कैजुअलिटी भी होती है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक ईरान के अंदर करीब 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, उसमें सिक्योरिटी पर्सनल और प्रोटेस्टर दोनों शामिल है। और दोस्तों खामेनी रिजिम के इस हेवी क्रैकडाउन से अब तो ईरानी लोग भी डरने लगे हैं, और अब तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के अंदर प्रोटेस्ट भी बहुत कम हो रहा है। लेकिन दोस्तों अभी भी इस प्रोटेस्ट को जलाने के लिए मोहम्मद पहलवी का बेटा राजा पहलवी, जो कि वो अभी अमेरिका के अंदर बैठा है, वो लगातार ईरानियों को अर्ज कर रहे हैं कि आप अपना प्रोटेस्ट चालू रखो, मैं भी ईरान के अंदर आने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि दोस्तों वो तो चाहते हैं कि अगर ईरान के अंदर से खामेनी रिजिम हट जाए तो मैं ईरान का नया राजा बन जाऊं, इसीलिए वो तो लगातार ईरान के लोगों को भड़का रहे हैं। लेकिन दोस्तों खामेनी रिजिम के क्रैकडाउन से अब ईरानी भी डरने लगे हैं, इसीलिए प्रोटेस्ट का वॉल्यूम भी बहुत ही कम हो गया है। और दोस्तों आप तो जानते ही होंगे, थोड़े दिन पहले तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत ही हवा में उछल रहे थे। वो भी ईरानियन लोगों को यही अर्ज कर रहे थे कि आप अपना प्रोटेस्ट चालू रखो, एक दिन अमेरिकन आर्मी आपकी हेल्प करेंगे और खामेनी रिजिम को हम ईरान से उठा के फेंक देंगे। लेकिन दोस्तों ईरान ने अमेरिका की धमकी को हवा में उड़ा दिया। उल्टा ईरान ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो ईरान भी बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, और ईरान जो अमेरिका के एयरबेस मिडिल ईस्ट में है उनके ऊपर हमला कर सकता है। और दोस्तों अब तो लगता है कि ईरान की धमकी के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी डर गए हैं, क्योंकि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि अमेरिका तो ईरान पे हमला कर देंगे, बाद में ईरान भी रिटेलिएट कर सकता है। तो अगर ईरान रिटेलिएट करेंगे तो ईरान डायरेक्टली अमेरिकन बेस जो मिडिल ईस्ट के अंदर है उसके ऊपर हमला करेंगे, तो उसमें अमेरिका का भी काफी कुछ नुकसान हो सकता है। इसीलिए तो दोस्तों अभी थोड़े दिन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के लैंग्वेज बदल गए हैं, वो अब ईरान के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल ने भी डोनाल्ड ट्रंप को एडवाइस दी है कि आप अभी ईरान के ऊपर हमला मत करें, अभी ईरान के अंदर हमले करने की पोजीशन में हम नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, गल्फ स्टेट और तुर्की ने भी अमेरिका को सेम यही एडवाइस दी है कि आप अभी ईरान के ऊपर हमला मत करो। और दोस्तों ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका डायरेक्ट ही इफेक्ट इंडिया पे पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि हम लगातार अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं चाबार पोर्ट को लेके, क्योंकि दोस्तों चाबार पोर्ट ईरान के अंदर है, और ईरान के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले अमेरिका के साथ बात करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों अमेरिका ने ईरान पे काफी सारे सैंक्शन लगा दिए हैं। इसीलिए तो दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट भी चाबार पोर्ट को डेवलप करने के लिए लगातार अमेरिका के साथ कॉन्टेक्ट करती रहती है। इतना ही नहीं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने तो ईरान के केस में एक और भी पैंतरा अपनाया है, टैरिफ वाला, तो इसका असर भी इंडिया के ऊपर पड़ने ही वाला है। क्योंकि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोल दिया है कि जो भी कंट्री ईरान के साथ ट्रेड करती है उसके ऊपर अमेरिका 25% टैरिफ लगा सकते हैं। तो आप तो जानते ही होंगे इंडिया और ईरान के दरमियान फासला बहुत ही कम है, इसीलिए दोनों कंट्री ट्रेड भी बहुत अच्छा करते हैं, तो इसका असर इंडिया पे भी पड़ने वाला है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।